नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन का रंगढंग किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। संभव है कि बिहार में महागठबंधन को लीड करने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके पिता यानी लालू प्रसाद यादव इसे समझ रहे हों। तभी तो दिल्ली से पटना लौटकर तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि महागठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट है। हालांकि ऐसा धरातल पर तो दिख नहीं रहा है। आखिर ये सीटों का बंटवारा कब होगा? इतना सस्पेंस आखिर किस लिए है? बिहार चुनाव के लिए आज से नॉमिनेशन का आगाज है। एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दे दिया है, मगर महागठबंधन अब भी सीट शेयरिंग में उलझा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच तलवार खिंचती चली जा रही है। दोनों के स्टैंड से दरार बढ़ती जा रही है। एक तरफ राजद नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले बिना दिल्ली से पटना लौट आए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी मर्जी से 76 उम्मीदवार तय कर राजद को आंख दिखा दी है। उधर राजद ने तो सिंबल भी बांटने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अब सीट शेयरिंग का इंतजार नहीं करेगी और जल्द ही टिकट बांटने की तैयारी में है। ये सारी चीजें ऐसे समय में हो रही हैं जब महागठबंधन में पहले से ही सीटों की संख्या पर पेच फंसा हुआ है। उधर मनोज झा और इमरान प्रतापगढ़ी के शायराना अंदाज वाली पोस्ट ने भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस और राजद के बीच सीटों पर बात नहीं बन पा रही है। दोनों में कुछ सीटों को लेकर झगड़ा चल रहा है। हालांकि एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया है और जेडीयू ने सिंबल बांटने भी शुरू कर दिए हैं। जीतन राम मांझी ने भी हमको हिस्से में मिली सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है, लेकिन भाजपा ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। हालांकि इशारों में उम्मीदवारों को बता दिया गया है कि किसे कहां से लड़ना है। पर महागठबंधन में तो अभी तक सीट शेयरिंग पर बैठकों का ही दौर चल रहा है। आपको बताते चले कि आईआरसीटीसी घोटाला मामले में पेश होने के लिए लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव सोमवार को दिल्ली में थे और माना जा रहा था कि तेजस्वी की मुलाकात राहुल गांधी से होगी। सीट बंटवारे पर गतिरोध खत्म होगा और महागठबंधन सीटों का ऐलान कर देगा। यहां तक कि तेजस्वी यादव राहुल से मिलने भी गए थे, लेकिन राहुल से मिल नहीं पाए। उनकी मुलाकात कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से हुई। वहां बिहार प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर भी मौजूद थे, लेकिन इस बातचीत का नतीजा क्या निकला ये किसी को नहीं पता चला। तेजस्वी देर रात पटना लौट आए, वहीं लालू और राबड़ी तो पहले ही पटना लौट चुके थे। इस दौरान तेजस्वी ने सिर्फ इतना ही कहा कि महागठबंधन में सब ठीक है, जल्द टिकट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। महागठबंधन पहले की तरह एकजुट है। न बैठक हुई और न सीटों की घोषणा, लेकिन महागठबंधन के साथी दल सिंबल बांटने लगे हैं, जिसकी शुरुआत सीपीआई-एमएल ने पहले ही कर दी थी। अभी 6 चुनाव क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को सीपीआई-एमएल सिंबल बांट चुकी है। इतना ही नहीं, आरजेडी ने भी अब इसमें कदम रख दिया है। यहां तक कि लालू यादव से सिंबल लेते हुए कुछ उम्मीदवारों की तस्वीरें तक सामने आ गई हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी राहुल से मुलाकात के लिए दिल्ली गए थे। जाहिर है कि जब महागठबंधन के नेता तेजस्वी से राहुल नहीं मिले तो सहनी से मुलाकात का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सीपीआई-एमएल ने तर्क दिया है कि उसे जितनी सीटों पर लड़ना है वहां उम्मीदवार देगी ही। अगर बंटवारे में वे सीटें दूसरे किसी दल को मिली तब भी उम्मीदवार नहीं हटाएगी। यानी सीपीआई-एमएल ने पूरी तरह से फ्रेंडली फाइट की तैयारी कर ली है। बता दें कि महागठबंधन में तेजस्वी के सो कॉल्ड बड़े भाई यानी कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी फिलहाल अपनी ही डिमांड से बार बार पलटी मार रहे हैं। 60 सीटों की मांग करते करते अब वो 30 पर आ गए हैं। यही नहीं, उन्होंने तो लोकसभा चुनाव के वक्त से ही खुद को महागठबंधन सरकार का भावी डिप्टी सीएम घोषित कर रखा है। इधर कांग्रेस महागठबंधन में उन्हें किसी बड़ी मुश्किल की तरह देख रही है। हालांकि ये अलग बात है कि बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में मुकेश सहनी ने जोरों शोरों से हिस्सा लिया था। यात्रा की एक तस्वीर से तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने भी उन्हें डिप्टी सीएम मान ही लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के साथ वे राहुल की गाड़ी पर बराबरी में खड़े थे। तेजस्वी यादव गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। लोगों ने इसे भावी महागठबंधन सरकार का स्वरूप तक मान लिया था। यानी सरकार की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी तो साथ में 2 डिप्टी सीएम राजेश राम और मुकेश सहनी। पर अब इस बात में जरा भी दम नहीं रह गया है। कांग्रेस उनके डिप्टी सीएम वाली रट से बेहद खफा है। चुनाव परिणाम आने से पहले कांग्रेस अब तेजस्वी को सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है, तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम मानने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस मुकेश सहनी को भरोसेमंद नहीं मान रही है। बता दें कि 2020 में कम सीटें मिलने पर वे एनडीए के खेमे में चले गए थे। इस बार भी उनकी विश्वसनीयता पर कई सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, उनकी एनडीए नेताओं से मुलाकात की खबरें भी आती रही हैं। हालांकि उन्होंने अभी इसे कंफर्म नहीं किया है। महत्वपूर्ण बैठकों से सहनी का गायब रहना, रूट कर फोन बंद कर लेना या मुंबई चले जाना, ये उनके कुछ ऐसे आचरण रहे हैं जिससे सवाल तो पैदा होना लाजमी है। वहीं उधर अब ये भी खबरें तूल पकड़ रही हैं कि कांग्रेस बिहार में भी कहीं दिल्ली वाले हाल ना दोहरा दे,
दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा और दिल्ली विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था, जबकि दोनों ही इंडिया ब्लॉक की पार्टनर रही। इसका खामियाजा दोनों पार्टियों को भुगतना भी पड़ा था। हरियाणा में हार का कारण स्पष्ट रूप से वोटों का बिखराव रहा था। दिल्ली में भी वोटों के बिखराव से आम आदमी पार्टी की दुर्गति हो गई थी। अगर कांग्रेस साथ रहती तो आपको 12 से 14 और सीटें मिल सकती थी। और अब बिहार में भी सीट बंटवारे पर जैसी खींचतान देखने को मिल रही है, उससे कांग्रेस के दिल्ली दोहराने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि तेजस्वी ने पटना लौटते ही कहा था कि हम सब मिलकर लड़ेंगे और 1-2 दिन में सीटों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इसके बाद ही कांग्रेस की ओर से यह बात सामने आई कि उसने 76 कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर ली है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी ने 76 उम्मीदवारों की आंतरिक लिस्ट तैयार कर ली है और जल्द ही उन्हें टिकट देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकती। ऐसे में महागठबंधन में आ रही दरारें साफ तौर पर सामने आने लगी हैं, क्योंकि आमतौर पर पहले सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद ही कैंडिडेट्स अनाउंस किए जाते हैं, मगर दोनों ही तरफ से अब कुछ कैंडिडेट्स को सिंबल देने की बात सामने आ चुकी है। खैर, कुल मिलाकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी सियासी खींचतान और इंटरनल पॉलिटिक्स में ही फंसा हुआ है। फिलहाल अब देखना यह है कि कहीं सीटों के इस खेल में कांग्रेस दिल्ली वाले हालात बिहार में भी ना दोहरा दे। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।